बीएसएस की फाइनल शूटिंग का दिन आ गया था। डायरेक्टर क्योतारो ने सीन शुरू करने के लिए एक्शन कह दिया था। डिटेक्टिव ने वहां कियोशी के घर पे नॉक करा, लेकिन तभी वहां जोर से गेट खुला और डिटेक्टिव के सर पे लगा। कियोशी ने पूछा कि वो कौन थे। सीन कंटिन्यू हो रहा था और मेंबर बात कर रहे थे कि फाइनली शूटिंग का दिन आ गया था। एक मेंबर ने बताया था कि उन्होंने सुना था कि वहां पे बाकी एक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी लोग आने वाले थे, और एक बात कंफर्म नहीं थी मगर वहां पे चेयरमैन योशिमुरा भी आ सकते थे। मेंबर भी सरप्राइज हुए कि वहां पे चेयरमैन योशिमुरा खुद आ सकते थे, लेकिन तभी एक मेंबर ने पॉइंट करा क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन योशिमुरा खुद आ गए थे। बाकी सब लोग भी चेयरमैन योशिमुरा की एंट्री से सरप्राइज हो रहे थे। स्टाफ मेंबर चेयरमैन को गाइड कर रही थी और वहां पे सीन कंटिन्यू हो रहा था। डिटेक्टिव ने कियोशी से उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करी। कियोशी ने डिटेक्टिव से पूछा कि उन्हें उनका नाम कैसे पता था और क्या वो उन्हें ढूंढते हुए आए थे। डिटेक्टिव ने ये बात कंफर्म करी और पूछा कि क्या उन्हें मिसाकी याद थी। कियोशी ने कहा कि वो कौन था क्योंकि वो मिसाकी का नाम पहली बार सुन रहे थे। इसी लाइन के साथ डायरेक्टर क्योतारो ने वहां पे कट कह दिया था और बताया कि वो वहां पे स्टोरी बोर्ड के शॉट को कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद जैसा डिस्कस हुआ था वो अपने सीन को कैसे भी इम्प्रोवाइज कर सकते थे। दोनों एक्टर वहां सीन को समझ गए थे। लोग बात कर रहे थे कि सीन शुरू तो हो गया था, लेकिन वहां पे जो परफॉर्मेंस हुई थी वो बुरी नहीं थी, तो ये चीज कंटिन्यू क्यों हो रही थी। तभी चेयरमैन ने राइटर को बुलाया और कहा कि कियोशी दिखने में थोड़ा अनयूजुअल लग रहे थे और वो ओरिजिनली ऐसे कैरेक्टर तो नहीं थे। राइटर ने इस बात से एग्री करा और बताया कि स्टोरी बोर्ड में कियोशी को पता था कि डिटेक्टिव वहां आने वाले थे, तो वो इसीलिए ऐसे एक्ट कर रहे थे ताकि वो कंफ्यूजन को क्रिएट कर सके। कियोशी को पता था कि डिटेक्टिव बहुत ज्यादा शार्प है और इस सीन में वहां पे ओरिजिनल वर्क को भी दिखाया जा रहा है, मगर डायरेक्टर वहां पे इस चीज को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं और इस चीज में और ज्यादा डिटेल एडेप्टेशन को दिखाना चाहते हैं। चेयरमैन ने पूछा क्या इसका मतलब ये था कि सीन चेंज हो गया था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि एक्टर वहां पे फ्रीली इम्प्रोवाइज भी करने वाले थे। राइटर ने बताया कि वो भी वहां पे यही देखने आई थी। चेयरमैन देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर चीज हो रही थी और वो सेंस कर सकते थे कि सेट की टेंशन बढ़ती जा रही थी। एक्टर ने वूजिन को बुलाया और बताया कि वो वहाँ पे बेसिक डायलॉग्स को रखेंगे और बाकी के लिए वो बिना किसी कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ भी कर सकते थे। वुजिन भी ये बात समझ गए थे और इसका मतलब ये था कि वहाँ पे इस चीज की एडवांस में कोई भी रिहर्सल नहीं होने वाली थी और ये चीज वुजिन के लिए भी कंफर्टेबल थी। सीन दोबारा प्ले होने वाला था और दोनों एक्टर वहां पे स्टैंड बाय पे आ गए थे। वुजी ने डिसाइड करा कि वो कियोशी को किसी और कैरेक्टर के साथ सिंथेसाइज करेंगे और साथ ही में वहां पे वो अनलॉक करेंगे फ्रीडम ऑफ द रोल। डायरेक्टर क्योतारो ने वहां पे एक्शन कह दिया था और डिटेक्टिव वहां पे डोर पे नॉक कर रहे थे। एक्टर सोच रहे थे कि यहाँ पे शांति थी, मगर ओरिजिनल सिनेरियो के अकॉर्डिंग वहां पे डोर को अब तक ओपन हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने नोटिस कर लिया था कि वहां पे सीन का फ्रेम स्टार्टिंग से ब्रेक हो चुका था। डिटेक्टिव ने नॉक करते हुए सोचा कि क्या घर पे कोई नहीं था, और ऐसा तो नहीं था कि वहां पे उन्हें किसी तरह का पासवर्ड बोलना था। लेकिन तभी कियोशी ने वहां पे डोर को ओपन करा और डोर फिर से डिटेक्टिव के सर पे जोर से लगा। डिटेक्टिव थोड़ा पेन में थे। कियोशी वहां पे कुछ बोल नहीं रहे थे और वो अपने हैंड को मूव कर रहे थे। डिटेक्टिव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए पूछा कि क्या वही कियोशी थे। कियोशी वहां पे जवाब नहीं दे रहे थे। डिटेक्टिव एक्टर सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा और वुजिन यहाँ पे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे और क्या पूरे सीन तक कुछ भी नहीं बोलने वाले थे। और साथ ही में उन्हें कोई चीज अजीब लग रही थी क्योंकि उनके सामने जो कियोशी थे वो थोड़े ऑकवर्ड लग रहे थे और साथ ही में उनके आसपास की एयर भी अजीब थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने दो पर्सोनास मर्ज हो चुके थे। एक्टर को लगा कि वुजिन यहाँ पे अपने हेड में कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं और बिना बोले अपनी नर्वसनेस को छुपा रहे हैं। तो अगर यही बात थी तो कियोशी ने वहां पे डिसाइड करा कि वहां पे ओपनिंग दी जाएगी। डिटेक्टिव ने जोर से बोला कि कियोशी को पता था कि वहां पे डिटेक्टिव आने वाले थे। कियोशी वहां पे वर्ड्स को सही तरह से नहीं बोल पा रहे थे। डिटेक्टिव ने कियोशी से पूछा कि वो क्या कह रहे थे और उनसे उनकी बात का मतलब पूछा और पूछा कि क्या वो उनसे रूड हो रहे थे। तभी कियोशी ने वहां पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करा और उसमें माफी मांगते हुए बताया कि वो डिटेक्टिव की बात को सुन नहीं सकते थे और डिटेक्टिव को साइन लैंग्वेज का भी मतलब नहीं पता था। डिटेक्टिव वहां पे सरप्राइज हो चुके थे। कियोशी साइन लैंग्वेज में बता रहे थे कि उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि डिटेक्टिव सरप्राइज होंगे क्योंकि उन्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। हाँ, और ये बात सही थी कि उन्हें पता था कि डिटेक्टिव आने वाले थे, मगर इस समय वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था और ऐसा इसलिए हो रहा था कि उनका होमवर्क फिनिश हो चुका था। तो एक तरह से वो इस समय कन्फेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ पहले जैसा ही है। ये बात साइन लैंग्वेज में कहने के बाद कियोशी ने डिटेक्टिव के नोटपैड की तरफ पॉइंट आउट करा। डिटेक्टिव ने कियोशी को नोटपैड दे दिया था।
क्योशी ने नोटपैड पे राइट करना शुरू करा और बताया कि वो राइटिंग से बात कर सकते थे और डिटेक्टिव सिर्फ बोलेंगे और क्योंकि वो उनके लिप से बात समझ सकते हैं, मगर डिटेक्टिव वहाँ पे धीरे बोले। डिटेक्टिव सोच रहे थे कि क्या क्योशी हमेशा से नहीं बोल सकते हैं और क्या सिर्फ क्योशी यहाँ पे प्रिटेंड ही कर रहे हैं, मगर उनकी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल एक्सपर्ट के लेवल का है, तो आखिर ये इंसान उनके सामने कौन है। डिटेक्टिव ने क्योशी से पूछा कि क्या उन्हें मिसाकी याद थी। क्योशी ने साइन लैंग्वेज में बताया कि उन्हें याद थी और वो क्लासमेट थे और डिटेक्टिव ने क्योशी के पास्ट में देखा ही होगा, तभी वो उन्हें ढूंढते हुए आए थे। और इस बात का कारण कि वो जिन ने मिस्टीरियस मैन नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर रोल के साथ सिंथेसाइज करा था वो ये था क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन साइन लैंग्वेज से बाहर आ रही थी सब कुछ बदल रही थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हो सकती थी। और ये फ्लो वो जिन नहीं क्योशी चाहते थे। क्योशी यहाँ थोड़े हेजी लग रहे थे और इस समय वो धुंध की तरह लग रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे डिटेक्टिव थे जो बिल्कुल क्योशी से अपोजिट थे और वहाँ पे डिटेक्टिव क्योशी के बारे में जितना पता लगाने की कोशिश करेंगे मगर वो वहाँ पे कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाएंगे। तो वहाँ पे लास्ट तक क्योशी ऐसे होंगे जिन्हें समझना मुश्किल है। डिटेक्टिव ने माफी मांगी और बताया कि वो वापस मिलेंगे। जाने से पहले क्योशी ने फिर से कुछ कहा। डिटेक्टिव को लगा कि क्या क्योशी वहाँ पे किसी तरह का फेयरवेल कह रहे थे। सेट पे लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि क्योशी वहाँ पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें आइडिया भी नहीं था कि एंड में ट्विस्ट किस तरह का आएगा, तो ये चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। डायरेक्टर क्योतारो भी देख रहे थे कि यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स इंटरप्रिटेशन वो जिनकी वजह से ही हुई है और उन्हें पता था कि वो जिनकी साइन लैंग्वेज अच्छी है, मगर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इस चीज को यहाँ पे इस मोमेंट में इस्तेमाल करेंगे। और जब ऑडियंस इस सीन को देखेगी जो डायरेक्टर क्योतारो देख रहे हैं तो वो सोच रहे थे कि वो वहाँ पे क्या फील करेगी। डायरेक्टर क्योतारो ने कट कह दिया था और वो वुजिन की तरफ भागते हुए आ गए थे और उनसे पूछा कि उन्होंने जो साइन लैंग्वेज में कहा था उसका क्या मतलब था। वुजिन ने वहाँ पे जो भी सीन हुआ था उन्होंने जो साइन लैंग्वेज में बात करी थी उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर क्योतारो भी देख रहे थे कि वुजिन ने इतने से टाइम में एक कंप्लीट नया सीन लिख दिया था और इस टाइम में क्योशी ने अपने क्राइम को भी कन्फेस कर दिया था। डायरेक्टर क्योतारो ने सीन के लिए एग्री कर लिया था और पूछा कि वहाँ पे लास्ट सीन में क्योशी ने क्या कहा था। वुजिन ने वहाँ पे अपनी बात का मतलब बता दिया था। डायरेक्टर क्योतारो इसे सरप्राइज हुए और डिटेक्टिव एक्टर को बताया कि वहाँ पे वही को सीन को ऐड कर रहे हैं और फिर वो एक्टर के साथ बात करते हुए चले गए। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया क्योंकि साइन लैंग्वेज का सीन ऐड हो गया है तो वो एंड होने से पहले कुछ और कट्स को ऐड करने वाले हैं और एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे सेट पहले से तैयार है तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। एक्टर ने भी सरप्राइज होकर पूछा कि वहाँ पे साइन लैंग्वेज में वो जिन ने क्या कहा था, जिसकी वजह से डायरेक्टर क्योतारो वहाँ पे सीन्स को ऐड कर रहे हैं। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि अगर वो अभी बताएंगे तो सीन में इतना मजा नहीं आएगा और सेटिंग की बात करते हुए बताया कि यहाँ पे ये सिचुएशन डिटेक्टिव और क्योशी की मीटिंग के 2 हफ्ते बाद होने वाली थी। सीन के अकॉर्डिंग कंट्री में अभी भी सीरियल किलर के केस की वजह से अप्रोर हो रहा था, मगर वहाँ पे और भी केस हैंडल करने थे तो एंड में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को सस्पेंड कर दिया था। एक दिन जब एक विटनेस वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आया हुआ था तो डिटेक्टिव ने देखा कि एक पर्सन वहाँ पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटेक्टिव ने जब ये देखा तो उन्हें क्योशी के साथ हुई बात याद आई और उन्हें याद आया कि क्योशी ने वहाँ पे लास्ट में क्या कहा था। तो वो इंटरप्रेटर के पास गए और उन्होंने जितना हो सके उतना याद करके क्योशी के साइन लैंग्वेज की बात को रिपीट करा। इंटरप्रेटर श्योर तो नहीं थी मगर उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये था कि मैं अब से एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाला हूँ। डिटेक्टिव भी देख रहे थे इसका मतलब ये था और भले ही एक आंसर था मगर ये साथ में बहुत ज्यादा वेग भी था और शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि क्योशी एक ऑर्डिनरी लाइफ में जा रहे हैं या फिर शायद ये ज्यादा समय हो गया है तो वहाँ पे जहाँ से उन्होंने शुरू करा था वो वहाँ पे जा रहे हैं। और इस फाइनल मोमेंट में डिटेक्टिव ने भी देख लिया था कि क्योशी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर बन चुके थे। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे हो गाइस, मजे कर रहे हो गाइस? मैंने 1-2 वीडियो पहले पूछा था कैसे हो गाइस, मस्त तुम लोगों ने कमेंट कराया तो मुझे भी मजा आ रहा है। तो कैसे हो गाइस? तो अच्छे हो गाइस तो अच्छी बात है गाइस, अच्छे नहीं हो अच्छे हो जाओ यार, और तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। मेन बात क्या है, मैंने शुरू करी है नई सीरीज जिसका नाम है एब्सोल्यूट स्वॉर्ड सेंस। पहले से इसकी रिकैप बनी हुई है, मुझे पता है कुछ लोगों ने कर रखी है, लेकिन मैं भी करूंगा क्योंकि मेरे को बढ़िया लग रही है। मैंने पहले पढ़ी थी, मैं इसको बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि मजेदार है, और मजेदार है तो मैं अपलोड क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसकी वीडियोस कैसे आने वाली है, मेन बात वीडियोस आएगी 10-10 पे। पहले आएगी 1 से 10 चैप्टर, फिर आएगा 11 से 20, फिर आएगा 1 से 20, फिर आएगा 21 से 30, फिर आएगा 1 से 30। समझ रहे हो? नई वीडियो, फिर बाद में उसकी कंपाइलेशन, नई वीडियो कंपाइलेशन, और बीच में जो हमारी चल रही है वो तो चल ही रही है, तो उसमें कोई बात नहीं है।
एक बड़ी बात कुछ ही समय में, कितना समय मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ही समय में, मुझे नहीं पता मैंने कुछ ही समय वाली बात क्यों बोली, कुछ सेंस नहीं बनी थी इसकी। मैं अपनी पीछे वाली बात काट रहा हूँ, वर्ड अपने वापस ले रहा हूँ। वो वाला टाइम स्टैम्प अगर तुम वीडियो तीसरी बार देख रहे हो तो स्किप कर दो मेरी यपिंग। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो कुछ मानवास मेरी चल रही है, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं उनको अब ब्रेक डाउन चल रहा है जो हमारा, वो होने वाली है खत्म, फिनिश, ओवर। अब साइड चेंज होगी, इट वॉज ए क्रिकेट जोक, तो हैशटैग क्रिकेट जोक आज का टाइम स्टैम्प, साइड चेंज होगी, जोक ओवर खत्म हो गया। साइड जोक बहुत बेकार जोक था, मुझे पता है, हंसने की जरूरत नहीं है। कमेंट करो टाइम स्टैम्प बहुत बुरा जोक है, जाके क्रिकेट देखो, हैशटैग गो वॉच क्रिकेट, टाइम स्टैम्प ये है आज का, कमेंट करो। तो खत्म हो रही है, तो अगर तुम्हें कोई और नहीं देखने पर कमेंट करके बताओ। तुम लोग कमेंट करो, मैंने सभी के कमेंट पढ़े हैं, चिंता मत करो। मैं देख रहा हूँ बाकी किसी ने करा कि इनको मैं कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, रिसर्च पूरी चल रही है, तो वो डेफिनेटली उन पे डेफिनेटली वीडियो बनेगी, तो उसकी चिंता मत करो। अब वो दिन के साथ क्या चल रहा है, BSS हो गई है खत्म, अभी अभी आखिरी सीन शूट हुआ है। तो एक और मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ, आपसे क्यों बोला मैंने, तुम लोगों से, ये तुम्हारे पास इज्जत मैं पूरी करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि मजा आता है, फ्लो थोड़ा बना रहता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, अभी अभी तुमने देखा कि यहाँ पे 2 सीन शूट हुए हैं, एक तो इम्प्रोवाइज्ड वाला जो कि हमारा वो जिनने कराया है इम्प्रोवाइज, उनका पूरा आइडिया था, एक था ओरिजिनल जो राइटर अकारी की ओरिजिनल नॉवल में था। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन सा सीन वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, कमेंट करो, क्योंकि मुझे तो पूरा ही लगता है 100% मेरी गारंटी है कि वो दिन वाला ही होगा। क्योंकि अगर कुछ चांस हो जाए नहीं हुए, कुछ गिनती के और लोगों के लिए पसंद आए तो क्या रहता है, देखना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें क्या लगता है वो कमेंट करके बताओ। और लास्ट एक और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, बाय बाय।